नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सी टेट जुलाई 2023 के लिए। यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज हम जो है आपको ला रहे हैं कि यानी कि चौथा ये पीवाईक्यू सीरीज हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 पीवाईक्यू सीरीज जो है आपका सीडीपी का हम लोग पढ़ चुके हैं। सीडीपी जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कहते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो यह पीवाईक्यू सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पर आधारित है, यानी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है एनालिसिस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन है हमारा जो है प्रैक्टिस सेट, इसको हम 4 नाम दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया जो है दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। देखिए यहाँ पे जो संज्ञानात्मक है, यानी कि संज्ञानात्मक क्रिया जो है एक ऐसी क्रिया है जो बौद्धिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है इसकी सूचना के लिए विश्लेषण कौन सी क्रिया जो है प्रयोग में लाई जाती है। पहला हुआ वर्णन करना और बी है पहचान करना या अंतर करना या वर्गीकृत करना। देखिए यहाँ पे जो आपको जो है वर्णन करना, पहचान करना और अंतर करना, ये सभी जो है आपको संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। कौन सा ये क्रियाएं जो है आपके अंतर्गत आएंगी। तो यानी कि तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये सभी सब आते हैं। जबकि वर्गीकृत जो है यह एक अलग पॉइंट हो जाएगा, जो इसके विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है वह वर्गीकृत कहा जाएगा। तो संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए विश्लेषण के लिए जो है प्रयोग में लाई जाती है, वह वर्गीकृत विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो है हमारे जो है कि जो क्रियाएं होती हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है किया जाता है, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगे। तो यहाँ पे डी वाला जो है पहले का जो है कि आंसर हो जाएगा सही। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि राजेश अति लोलू पाठक है। वह अपने कोर्स के पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त जो है प्रायः पुस्तकालय जाता है और एक विभिन्न प्रकरणों पर एक पुस्तक पढ़ता है। कौन सा विभिन्न प्रकरणों पर एक पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परिवारजनों का कार्य करता है। उसी परीक्षाओं के लिए उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों या अभिभावकों को द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे डैश 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 के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। पहले ऑप्शन को अगर देखा जाए तो यह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है, या कह सकते हैं तथ्य आधारित विद्यार्थी, या शिक्षक के अभिप्रेरित विद्यार्थी, या डी कह सकते हैं आकलन आधारित विद्यार्थी है। इस प्रकार का जो विद्यार्थी होता है वह सबसे ज़्यादा जो है आंतरिक रूप से प्रेरित रहता है, यानी कि अपने आप जो है पुस्तक पढ़ता है, उसके साथ साथ अपने एग्जाम के लिए जो है सक्रिय रहता है। वह आंतरिक रूप से प्रेरित जो है विद्यार्थी रहता है। वह कार्य जो है कि घर के कार्यों में भी जो है अपना जो है कि सहयोग करता है। तो कह सकते हैं ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए। कौन सी प्राथमिक स्तर पर, तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। ऐसा डैश 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 से कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण जो है करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अपनी जो है शक्तियों का उपयोग करते हैं, या बी कह सकते हैं अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, या सी कहते हैं कि कक्षा के स्वास्थ्य जो है साथ संबंध होने का, या डी कर सकते हैं कक्षा में अव्यवस्था फैलाने पर। कौन सा, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने पर। देखिए यहाँ पे जो है कि आपको पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चा जो है अपने कार्य के लिए जो है यानी कि खोज करने के लिए जो है संतुष्ट हो जाता है। अगर उसे हतोत्साहित किया जाता है तो व्यथित होने की जो उपेक्षा है, यानी कि उसकी अपने करने की उपेक्षा जो होती है वह कम हो जाती है। तो बी वाला जो है विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा है कि मानव बुद्धि एवं विकास के समस्त शिक्षकों को डैश डैश के जो है योग्य बनाती है। पहला है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में, बी है शिक्षक के जो है शिक्षण के समस्त जो है शिक्षण के समय जो है वे जो है शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, या सी कह सकते हैं विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और डी कह सकते हैं शिक्षार्थियों को यह बताने के कि वह जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी जो है पॉइंट में जो है विविध कार्य करने के, यानी कि जो है सामान्य जो है कि मानव की जो बुद्धि होती है समस्त कार्य के लिए वह विविध होती है। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के लिए जो है बारे में जो है शिक्षक
आपको स्पष्ट योग्य होना चाहिए, वह स्पष्ट योग्यता के आधार पर जो है अपना जो है मत देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सी वाला विकल्प यह सही हो जाएगा। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा देता है, बिल्कुल गलत है। वह अगर प्रश्न पूछता है तो वहाँ पे बाधा नहीं पहुँचती है। बी है कि जो है कि विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से जो है कि प्रभावित है, कौन सा अप्रभावित है। और सी है कि जो है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और डी है कि खेलना संज्ञान और जो है सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, कौन सा। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपका जो है सही माना जाएगा। सो खेलना है संज्ञान और सामाजिक जो है कार्य के लिए सार्थक माना जाता है। तो ये वाला डी वाला आपका पांचवा का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के लिए जो है कि बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला ऑप्शन है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक जो है बच्चे के विकास में 50-50% जो है योगदान देते हैं। क्या कह सकते हैं कि बी है समवयस्कों के पैतृक का समावेश जो है कि सापेक्ष योगदान जो है कि योगात्मक नहीं है, कौन सा योगात्मक नहीं है। जो है कि आपका जो पैतृक कह सकते हैं जो जीन्स होते हैं, कौन सा जीन्स जो होते हैं यह जो है आपका सापेक्ष योग्यता नहीं है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। और सी है कि आनुवंशिकता और वातावरण के एक जो है कि साथ परिचालित नहीं होते हैं। और डी है कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जो है जरूरी है। तो यहाँ पे बी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। जो आपके समवयस्कों, कौन सा समवयस्कों यानी कि पैतृक जो जीन्स होते हैं के सापेक्ष योगदान नहीं जो है होता है। तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सातवां है कि सामाजिककरण, कौन सा सामाजिककरण है। ए ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, कौन सा सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन कर सकते हैं। बी है शिक्षक एवं जो है पढ़ाया गए बीच का संबंध है। और सी कह सकते हैं समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। और डी कह सकते हैं समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, कौन से समाज के मानदंडों के साथ जो है अनुकूलन करना सबसे ज़्यादा सटीक जो है आपका सामाजिक जो है प्रक्रिया हो जाएगी। वह समाज के साथ जो है अनुकूलन करना चाहिए, उसके मापदंडों के साथ अनुकूलन करना चाहिए, जिससे द्वारा जो है उसके संस्कृति पीढ़ी, जैसे कि एक पीढ़ी से जो है कर सकते हैं जो है उसका पीढ़ी है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपका जो है कि माध्यम से वह आगे बढ़ती रहेगी। यह रीति रिवाजों के साथ कर सकते हैं, इसमें जो है बढ़ोतरी होगी। ये सामाजिक के अंतर्गत इस मापदंडों का जो है पालन होना चाहिए। तो ये आपका सातवां का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां है कि एक पीटी खेल शिक्षक जो है क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को जो है सुधारना चाहता है, कौन सा। पीटी का जो है खिलाड़ी है, यानी कि पीटी का जो है शिक्षक है, वह क्रिकेट के लिए जो है अपना क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। तो निम्नलिखित से कौन सी युक्ति जो है शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य जो है प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो शिक्षार्थियों के जो है कि क्षेत्र रक्षण का अधिक प्रयास जो है अधिक अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अधिक अभ्यास करेगा तो वह उसमें सुधार आएगा। अगला है कि विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र जो है सीखना उनके जो है महत्वपूर्ण है। या अगला कर सकते हैं बेहतर क्षेत्र रक्षण सफलता की दर के पीछे तर्क को स्पष्ट कर सकता है। या क्षेत्र रक्षण को जो है विद्यार्थी जो है अवलोकन जो है कि कर सकता है या करना चाहता है। तो यहाँ पे देखें जो पीटी के लिए है, अगर किसी और खेल के लिए उसको अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ये वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 9वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के ये इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। ठीक, तो वह विभिन्न समूहों में जो है एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक जो है अवसर उपलब्ध कराते हैं। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो है उसके विद्यार्थी विभिन्न जो है दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। पहला ऑप्शन है कि तर्कसंगत या आत्मसातकरण या निर्माण जो है, या डी है कि संक्रियात्मक जो है संक्रियाकरण कह सकते हैं, इसके द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पे शिक्षक जो है
है कि यानी कि इस रूप में मदद करना चाह रहा है, यानी कि मदद करने के जो है ये वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसके परिप्रेक्ष्य में जो है देखा जाए तो आत्मसातकरण, कौन सा आत्मसातकरण, यानी कि वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोण के करने के जो तरीके जो अपना रहे हैं उनके तरीकों के साथ साथ जो प्रक्रिया होती है वह आत्मसातकरण के अंतर्गत यानी कि अंतर्गत आती है। इसके जो है कि अनुसार कह सकते हैं कि बच्चा कोई नया अनुभव होता है तो वह अपने अनुभव में उसे यानी कि पूर्व अनुभव के साथ वह जोड़ने की कोशिश करता है, तो यह कह सकते हैं आत्मसात करने की जो है क्रिया आपका सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है, तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में जो है दाल और चावल जो है खाने के जो है डैश 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 कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए अगर दाल और चावल जो है अलग अलग उसको दिया जा रहा है, वो खिलाया जा रहा है, तो वह खाने की प्रक्रिया सीख गई है। जब उसको दे दिया जाता है तो वह ऑटोमेटिक जो है मिलाकर जो है कर लेती है। तो यह एक प्रकार का जो है समायोजन के अंतर्गत आएगा। कौन सा? यह एक प्रकार का जो है समायोज कर सकते हैं यानी कि अनुकूलित कर सकते हैं। कौन सा? अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। तो इस जो है अंगीकरण, समायोजन या अनुकूलित क्रिया या समुचित क्रिया जो यानी कि वह अपने स्कीम में जो है परिवर्तित कर रही है, यानी कि स्कीम में जो है वह जो है समाहित कर रही है। तो यह इसके अंतर्गत जो है स्कीमा के दो प्रकार में अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। कौन सा? यहाँ पे आपका 10वां का जो है अनुकूलन के अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। तो स्कीम में जो है आपका एक साधारण प्रक्रिया होती है और एक जो है साधारण के साथ साथ और दूसरा होता है एक जटिल प्रक्रिया। कौन सा? एक जटिल प्रक्रिया, एक साधारण प्रक्रिया होती है, यानी कि अनुकूलन के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। यानी कि यह कह सकते हैं कि वह चावल और दाल एक साथ जो है अपनी स्कीम में जो है वह शामिल कर सकती है, तो इसको खा सकती है। अगला क्वेश्चन 11वां है डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित जो है पक्षों को स्टेनबर्ग के जो है त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। पहला है कि संदर्भगत या भी कह सकते हैं अवयव भूत या सामाजिक है, अनुभविक है। कौन सा? अनुभविक है। तो यहाँ पे अगर देखें जो बुद्धि का जो है स्टेनबर्ग के जो है सिद्धांत है वह सामाजिक के साथ है। कौन सा? सामाजिक के साथ, यानी कि स्टेनबर्ग ने बुद्धि के जो त्रितंत्र जो सिद्धांत है, कौन सा? त्रितंत्र सिद्धांत है, इसको प्रस्तुत करने के लिए उनके अनुसार जो है तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, वह सूचनाओं को किस ढंग से वह प्रक्रिया करता है, वह बुद्धि नियंत्रण में यह तीन जो है कि प्रक्रिया जो है शामिल की जाती है। तीन प्रक्रिया में जैसे कि जो है कि शामिल की जाती है। कौन से? इसके अतिरिक्त जो है शामिल किया गया है, जो यहाँ पे अतिरिक्त की बात की गई। कौन सा? जो है त्रितंत्र जो है शामिल है। तो यहाँ पे जो है सामाजिक इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि त्रितंत्र में जो है संदर्भ अवयवभूत और जो है आनुभविक जो है इसके अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे के अतिरिक्त पूछा है तो आपका सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक के अतिरिक्त जो है यह त्रितंत्र जो है शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है स्पष्टता हो जाएगी कि त्रितंत्र जो है संबंधित जो है स्टेनबर्ग ने जो दिया है वह तीनों जो है संदर्भ अवगत जो है कि भूत है, अनुभविक है, तो ये सभी है, जबकि सामाजिक के अतिरिक्त यहाँ पे नहीं शामिल किया गया है। तो सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 12वां कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है। कौन सा? हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है किस पे बल देता है? विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर या सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में जो है आवश्यक समान जो है योग्यताओं पर, या प्रत्येक जो है कि व्यक्ति जो है कि विलक्षण योग्यता के आधार पर। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविधता का सिद्धांत दिया, तो उसने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है विलक्षण योग्यता, कौन सा? प्रत्येक व्यक्ति का विलक्षण योग्यता कह सकते हैं बहुविधीय सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि यानी कि बुद्धि कोई जो है कि एक अस्तित्व नहीं है इसको, बल्कि कई जो है कि भिन्न भिन्न प्रकार से बुद्धियों को अस्तित्व में लाया जा सकता है। तो यह कह सकते हैं बुद्धि प्रत्येक जो है एक दूसरे से भिन्न रहने वाली है, वह जो है अलग अलग प्रकार की बुद्धि को जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला डी वाला विकल्प यहाँ पे 12वां का आपका सही हो जाएगा। 13वां है कि थ, फ और च ध्वनियाँ हैं। पहला स्वनिम ध्वनि या रूपिम ध्वनि या लेखिम ध्वनि या शब्दिम ध्वनि है। तो यहाँ पे आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, जिसे हम जो है कि स्वनिम ध्वनि के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो स्वनिम ध्वनि जैसे कि कह सकते हैं कि यह स्वनिम और रूपिम जो है यह एक प्रकार से जो है कि मूलभूत ध्वनि के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, मगर यहाँ पे जो ये शब्द लिखा गया है यह स्वनिम ध्वनि का शब्द है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 14वां के कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन है कि लड़कों को जोखिम उठाने
कौन सा जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या कह सकते हैं लड़के लड़कियों को एक साथ है जो है पारंपरिक भूमिकाओं में जो है रखना चाहिए। और जो है कि सी कह सकते हैं अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थी जो है विद्यार्थियों के जो है कि अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। और डी कह सकते हैं कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों की कौन सा लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, कौन सा निरुत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें जब आपको जेंडर रूढ़िवादिता के संबंध में आए तो वहाँ पे लड़के लड़कियों की जो है बात की जाएगी, यानी कि लिंग और जो है पुरुष और स्त्री लिंग की बात दोनों में की जाएगी। तो यहाँ पे जो है लड़के लड़कियों के एक जो है साथ अपारंपरिक कौन सा अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। तो यह जो है कि रूढ़िवादिता का यह जो है पहचान यह बताने वाला है। तो बी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला है कि 15वां कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि वैयक्तिक भिन्नताओं को विशिष्ट करने की जो है कि अनुभूति जो है करना चाहिए, कौन सा अनुभूति करना चाहिए। बी है कि वैयक्तिक भिन्नताओं के माध्यम से कौन सा मध्य खाई को कम करना चाहिए। और अगला है कि जो है कि आपका सी है कि जो है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन योग्यता को समान जो है समान करने के लिए जो है करना चाहिए। या कह सकते हैं कि समझने के लिए जो है कि शिक्षार्थियों या समझने के लिए क्यों शिक्षार्थियों के सीखने की अयोग्य बनाना चाहिए, कौन सा अयोग्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करने का जो है ऑप्शन है वह डी वाला है कि यह क्यों कर रहा है, कौन सा यह समझने के लिए क्यों जो है शिक्षार्थियों के सीखने की अयोग्य बनाया जाता है। तो यह ऑप्शन आपका सटीक जो है बैठेगा। अगला क्वेश्चन है 16वां है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक जो है कि विद्यालय के किस जो है प्रकार का जो है सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। पहला ऑप्शन है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान स्तर यानी कि स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना चाहिए। या बी कर सकते हैं बाल केंद्रित जो है कि पाठ्यचर्या का पालन करना और जो है शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका जो है पॉजिटिव में आ रहा है। अगला देखते हैं सी वाला शिक्षार्थियों के वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव जो है जो है उपाय करना चाहिए। बिल्कुल गलत है कि धीमी गति से सीखने वाले जो है कि जातियों को विशेष जो है कि विद्यालयों में भेजना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो बी वाला जो है आपका सही होगा कि जो है बाल केंद्रित, यहाँ पे जो वैयक्तिक भिन्नता होनी चाहिए बाल केंद्रित पर आधारित होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित का पालन करना चाहिए, शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक जो है अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो 16वां का बी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश डैश पर बल देता है। कौन सा सतत यानी कि जीवन प्रति चलने वाली जो प्रक्रिया है यानी कि सतत जो है मूल्यांकन है बोर्ड परीक्षा के अनावश्यकता पर, अनावश्यकता नहीं, सीखने के जो है कि सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना। तो अगला है कि सीखने की किस प्रकार अवलोकित करना या रिकॉर्ड सुधार करना, या कह सकते हैं ये सुधारा जाए किस प्रकार। तो ये जो है विकल्प आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो अगला देखें तो शिक्षण के साथ जो है कि परीक्षाओं का जो है कि सामंजस्य, कौन सा सामंजस्य। तो सी वाला विकल्प आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन में सीखने की किस प्रकार जो है अवलोकित करना चाहिए। यहाँ पे अवलोकन की क्रिया करनी चाहिए, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन में आप सभी जानते हैं जो निरंतर चलने वाली जो है मूल्यांकन प्रक्रिया है, ये एक प्रकार का विकासात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षण जो है छात्रों को सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जो है जानकारी मिलती है। तो कह सकते हैं इसमें जो है जो जानकारी मिलेगी उसमें जो है विद्यालय की जो है कमियों को सुधारा जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक, 18वां है कि विद्यालय आधारित आकलन। कौन सा विद्यालय आधारित आकलन। ए है कि विद्यार्थियों जो है कि या शिक्षार्थियों को शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है या बनाता है। कह सकते हैं शिक्षा बोर्ड जो है कि जवाबदेही कम कर देती है। और सी है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। डी है कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में जो है कि विद्यार्थियों जो है या शिक्षार्थियों को मदद करती है। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय जो है आधारित आकलन है वह सबसे ज़्यादा जो है परिचित में या सीखने में जो है शिक्षार्थियों की मदद करती है। तो डी वाला जो है विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 19वां है, सीखने की तत्परता कौन से सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है? वह थॉर्नडाइक का तत्परता नियम है, यह शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर है, या कह सकते हैं सी है सीखने का सातत्य में जो है शिक्षार्थियों का वर्तमान में संज्ञानात्मक स्तर है, और डी कह सकते हैं सीखने के अनेक कार्य जो है प्रकृति जो है संतुष्ट करने कौन सा संतुष्ट करने। तो यहाँ पे जो है कि 19 जो है आपका सीखने के सातत्य कौन सा सातत्य जो है सातत्य के जो है कि सातत्य में जो है शिक्षार्थियों का जो है वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर जो होना चाहिए यह सीखने की तत्परता पे होना चाहिए, जबकि सीखने का तत्परता जो नियम जो दिया गया है वह थॉर्नडाइक के द्वारा नियम दिया गया है, जबकि संकेत जो है सीखने का जो है यह सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है 20वां है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे जो है निम्नलिखित में से जो है कि उसके लिए क्या कहना जो है सबसे उचित होगा। देखिए शारीरिक विकलांगता के लिए जो है शिक्षिका किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करती है वह मैटर रखता है, वह मायने रखता है। उसको जैसे कि ऑप्शन को देखते हैं, यह उसको जो है पोलियोग्रस्त बच्चे का एक जो है नाम देगी, कौन सा एक जो है कि गाना प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे, कौन सा पोलियोग्रस्त जो बच्चा है जो है उसको अब एक गाना प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। उसको तो पोलियोग्रस्त कहना ही एक गलत है जो है कि वर्ण हो गया, एक गलत शब्द जो है उसको प्रस्तुत करने के लिए हो गया। अगला कहे कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में आने के लिए अपने समवयस्क जो है साथी बच्चे के मदद जो है ले सकते हैं। यहाँ देखिए पहिए वाले बच्चे, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, कौन सा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे में कोई जो है कि वैकल्पिक गतिविधि पर जो है कर सकते हैं, यानी कि गतिविधि जो है कर सकते हैं जो शारीरिक जो है रूप से जो है असुविधाग्रस्त है, उसमें सभी प्रकार के बालक आ जाएंगे। यह शब्द जो है एक जो है कि पॉजिटिव पॉइंट जो है कि आपको मिल जाएगा कि इस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल आपको कर सकते हैं। तो यह आपका सी वाला जो है विकल्प आपका सही होगा। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए जो है अपनी बैसाखियों का जो है प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। तो सी वाला विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 का जो है सबसे सटीक आंसर जो है सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 21 है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी के लिए जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो जाएगी, कौन से अधिगम अक्षमता सभी के लिए उत्पन्न होगी? सांस्कृतिक कारक या सेरिब्रल डिसफंक्शन है, या संवेगात्मक विघ्न है, व्यवहारगत विघ्न है। देखा था तो यहाँ पे जो है सांस्कृतिक कारक कौन से के अतिरिक्त जो है यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि के अतिरिक्त जो है कारक कौन सा है। यहाँ पे सेरिब्रम इसका जो है अक्षमता जो है कि उत्पन्न कर सकता है, इसका कारण हो सकता है संवेदनात्मक विघ्न हो सकता है, और जो है कि व्यवहार विघ्न हो सकता है। जबकि सांस्कृतिक जो कारक होता है वह अधिगम अक्षमता से है कि जो है बालक जो है अत्यंत जो है अपने जो है मूड या स्वभाव के कारण जो है सीखता है, इसके कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यह कर सकते हैं ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है कि समावेशी विद्यालय कौन सा? 22 से समावेशी विद्यालय है। समावेशी विद्यालय आप सभी जाते हैं, वहाँ पर सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का कार्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं कि पहला भी है शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को, कौन सा? निर्योग्यता के आधार पर। अगला है कि निर्योग्यता जो है शिक्षार्थियों की जो है कि क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी के जो है परिणामों को जो है सुधारने की प्रतिबद्धता। ठीक, तो अगला है कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करना और विशेष रूप से सक्षम जो है कि बच्चों के लिए कुछ चुनौतियों को उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना, या डी कर सकते हैं विशेष रूप से योग्य जो है विद्यार्थियों के अधिगम जो है कि परिणामों को सुधारने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध करना। तो यहाँ पे बी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा कि एक समावेशी जो विद्यालय होती है वहाँ पे शिक्षार्थियों या कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए क्षमताओं को नहीं देखा जाता है, बल्कि वहाँ पे विद्यालय में जो है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए वह क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने गतिविधियों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये वाला सबसे ज़्यादा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23वां प्रतिभाशाली विद्यार्थी को जो है कि पहला अधिगम निर्योग्यता हो सकते हैं, कौन अधिगम निर्योग्यता हो सकते हैं, या बी कह सकते हैं ऐसे जो है कि ऐसी सहयोगी की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। कौन सा? ऐसे सहयोगी की आवश्यकता होती है जो विद्यालय द्वारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, या सी कह सकते हैं शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। जो है कि अन्य है कि शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी को
क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वह जो है कि यहाँ पे बी वाला ऐसे जो है सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः है विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक। अगला है कि डैश 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 से का कारण प्रतिभाशाली होते हैं, कौन सा होती हैं या होते हैं। पहला है कि मनुष्य सामाजिक कारकों द्वारा या आनुवंशिक संरचना द्वारा व वातावरणीय अभिप्रेरणा द्वारा, बी व सी दोनों। तो यहाँ पे बी व सी दोनों हो जाएगा। आनुवंशिक जो है रचना द्वारा भी होता है और वातावरणीय अभिप्रेरणा द्वारा, यानी कि जो है आनुवंशिक जो है कि प्रतिभाशाली के अंतर्गत ये सामान्य आनुवंशिक आएंगे और वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा इसको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25वां है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य जो है वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, कौन सा शिक्षार्थियों को कुछ है यह छूट देगा कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी है कि एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से जो है सुनना, और सी है कि निरंतर गृह कार्य देते रहना, कर सकते हैं यहाँ पे रहना, देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। कौन सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। देखिए यहाँ पे जो है व्यक्ति जो है कि बच्चों के सीखने और सुनने के लिए जो है अधिगम योग्य जो है वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त हो सकता है, वह ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि अधिगम को कुछ जो है छूट देना चाहिए कि क्या जो है वह कैसे सीख सकता है, यानी कि अधिगम जो है योग्य वातावरण में ऐसे जो है सबसे उपयुक्त तरीका इसको माना जाता है कि उसमें जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप दिया जाता है, वह सीखने के योग्य हो, यानी कि किसमें क्या रुचि है, ताकि वह बिना किसी परेशानी को सीख सके। और उसके अंततः जो है कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना चाहिए कि क्या सीखने के कैसे उपयोग्य अधिगम योग्य वातावरण में जैसे इसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे 25वां का आपका ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 26वां है कि गति के जो है कि कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश 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 कहलाती है। पहला देखिए गतिक कौशल, कौन सा गतिक कौशल में डिफेजिया जो है ये भाषा जो है विकार है, कौन सा भाषा है। डिस्फ्रेक्सिया जो है डिसप्रेक्सिया जो है, और डिसकैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, कौन सा डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया जो होता है एक गतिक कौशल, कौन सा डिसलेक्सिया जो होता है डिसलेक्सिया जो है पठन से है, और डिसप्रेक्सिया जो होता है ये गतिक कौशल से, कौन सा गतिक कौशल से डिसप्रेक्सिया है। और डिसकैलकुलिया जो होती है वह गणना संबंधित दोष है, किससे, गणना संबंधित दोष है। तो यहाँ डिफेजिया जो है भाषा से, डिसप्रेक्सिया जो है आपका किससे हो गया, वह गतिक कौशल से, और डिसलेक्सिया जो हो गया वह जो है डिसकैलकुलिया जो है गणना से, और डिसलेक्सिया जो है पठन से संबंधित, ये सभी गणनाएं जो है विकार में संबंधित होती है। तो ये आपका बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 है अधिगम निर्योग्यता, कौन सा अधिगम निर्योग्यता। पहला ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, और बी है एक स्थिर अवस्था है, और सी है एक चर अवस्था है, और डी है कि जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। कौन सा जरूरी नहीं, तो यह जो निर्योग्यता है यानी कि अधिगम निर्योग्यता कह सकते हैं, वह जो है व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने आदि सभी जो है कार्य करने में जो है कठिनाई होती है। तो ये एक चर के अंतर्गत आता है, कौन सा, एक चर की आवश्यकता कर सकते हैं। इसमें इस जो निर्योग्यता होती है उसका जो है समाधान कोई है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका खाली एक उपचार कर सकते हैं, उपचारात्मक कार्य कर सकते हैं। कौन सा उपचारात्मक जो है कार्य इसके तहत शामिल कर सकते हैं, उसमें जो है कक्षा में अन्य बच्चों की तरह इसको शामिल करके उसमें उपचार की जो है कि भावना इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यह एक चर अवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है 28वां है डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण, कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण जो होते हैं, परिणामों की आशा करना, या समस्या की पहचान करना, या समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, जो है संभावित युक्तियों को खोजना। कौन सा संभावित युक्तियों की खोजना। तो यहाँ पे देखिए जो है अतिरिक्त जो है, कौन सा अतिरिक्त, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कभी कभी नहीं वाले प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी अतिरिक्त वाले प्रश्न पूछते हैं। मतलब यहाँ पे के अतिरिक्त, कौन से के अतिरिक्त में आएगा, परिणामों की आशा के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है कि समस्या की पहचान करना, और समस्या की छोटी हिस्सों में जो है बांटना है, समस्या जो है युक्तियों को खोजना है। ये तीनों जो है आपका समाधान कर सकता है, जबकि इसके अतिरिक्त नहीं कर सकता है। ए वाला विकल्प प्रश्न के हिसाब से सही है। परिणामों को आशा जो है, परिणामों की आशा करना जो है इसके अतिरिक्त जो है प्रक्रिया में जो है समस्याओं का समाधान हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है 29 है, एक शिक्षक को पहला है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के आधार पर उपलब्ध कराना चाहिए। और अगला है कि बी जो है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और जो प्रत्येक भूल जो है त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। और सी है कि शिक्षार्थी जो है कि कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे जो सफलता के माप के रूप में लेनी चाहिए। और डी है कि जब विद्यार्थी विचारों और संप्रेषित करने की जो है कि कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। कौन सा? ये बिल्कुल सही है। जब विद्यार्थी कोई कार्य कर रहा है तो उसको बीच में जो है प्रश्न को डालकर वहाँ पे टोकना नहीं चाहिए, वहाँ पे सुधारने की जो है संभावना पहले नहीं लानी चाहिए। जब वह पूरी प्रक्रिया कर लेता है, जब वहाँ पे तब संशोधन करना चाहिए। यहाँ पे यह शिक्षार्थियों के संप्रेषण के दौरान जो है वहाँ पे आपको ठीक उसके जो है उसे नहीं करना चाहिए, वहाँ बीच बीच में वहाँ पे संशोधन करने की या टोकने की या बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगला है 30वां है कि जो है कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। कौन सा? ए ग्रेड पाने के लिए अति इच्छुक है जब वह परीक्षा में भवन में कौन सा परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो इस परीक्षा जो है प्रारंभ होते ही कौन सा तथा परीक्षा प्रारंभ होते ही वह अतिरिक्त नर्वस हो जाती है। कौन सा? बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अत्यधिक नर्वस हो जाती है, इसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण कौन सा हो सकता है? यानी कि इन सभी प्रक्रियाओं को आप पढ़ने के दौरान पहला ऑप्शन है कि शायद वह जो है अस्मात् जो है संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। बी है कि शायद वह अपनी जो है तैयारी के बारे में बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है। और सी कह सकते हैं शायद वह इस प्रक्रिया के जो है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। और सी कह सकते हैं शिक्षक जो है शिक्षिका ड्यूटी पर वह जो है कि क्या अध्यापिका हो सकती है और वह बहुत कठोर है, यानी उसकी जो अध्यापिका है वह ड्यूटी पर है जो सबसे ज़्यादा कठोर की भावना उसके साथ जो है निभाती है। तो यहाँ पे यह ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है कि यह जो है शायद वह अस्मात् जो है संवेगात्मक जो है कि सामना नहीं कर सकते, यानी कि कह सकते हैं जो है कि सीमा जो है भावात्मक जो है अस्मात् कर सकते हैं परीक्षा जो है कि भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रही है। कौन से एकाग्र नहीं कर पा रही? इसके कारण जो है वह परीक्षा में अत्यंत जो है नर्वस से फील कर रही है, तो जिसके कारण उसके जो है कि पाँव ठंडे पड़ रहे हैं, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जा रही है। तो ये सभी उसके अंतर्गत गति शामिल हो जाएगी। तो ये वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करा दिया है। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जो है ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।